सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। केस लगभग स्थिर है, लेकिन मौत के आंकड़ों के घटने का इंतजार है। दिल्ली, यूपी कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चीन के सामने बाइडेन ने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 किलर कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,11,275 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 3,841 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 2,82,924 रही। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 24,15,000 के पास पहुंच गया है। महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में हालात अभी भी ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 24,752 नए केस आए हैं। कर्नाटक में 26,811, केरल में 28,778 और तमिलनाडु में 33,764 नए केस आए। आंध्र प्रदेश में 18,285 नए केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े में कमी नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटे में 992 लोगों की मौत महाराष्ट्र में महामारी से हो गई। कर्नाटक में 530, तमिलनाडु में 475, केरल में 151 लोगों की जान एक दिन में चली गई। महाराष्ट्र और दक्षिण के इन राज्यों में हालांकि पिछले कुछ दिनों में केस कम हुए हैं और रिकवरी भी अच्छी होने लगी है, लेकिन मौत के आंकड़ों पर कंट्रोल होना बाकी है। यूपी और दिल्ली में महामारी लगातार नियंत्रण में आती जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1491 नए केस आए और 130 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में एक दिन में 3,176 नए मरीज आए हैं और 193 लोगों की मौत हुई है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के प्रयोग और रखरखाव को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। स्पुतनिक वी गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर अभी भी पूरी तरह से स्टडी नहीं हुई है। वहीं पहली और दूसरी डोज के बीच 21 दिन का गैप जरूरी है। जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज है, उनको भी स्पुतनिक वी वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। यही नहीं, इस रूसी वैक्सीन को -18 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है और एक बार वैक्सीन को फ्रीजर से निकाल लिया गया तो उसे दोबारा रिफ्रीजिंग के लिए नहीं रखा जा सकता। पहली बार कोरोना के ओरिजिन पर बाइडेन भी ट्रंप की लाइन पर चलते दिख रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि देश की खुफिया एजेंसियां दोगुनी ताकत से इस बात का पता लगाएं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है। बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि मैंने इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों से बात की है और उनसे कहा है कि वो कोरोना के ओरिजिन को लेकर जल्द से जल्द ज्यादा जानकारी जुटाएं, जिससे कि हम ठोस नतीजे पर पहुंच सके। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन नहीं है तो केंद्र सरकार इसे क्यों नहीं खरीद रही। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। केजरीवाल ने तंज किया कि अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध करता है तो हम ये थोड़े ही कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपना टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। दिल्ली में 18+ के सभी वैक्सीनेशन साइट्स बंद हो गई हैं, जबकि 45+ के लिए भी कोवैक्सीन की डोज नहीं है। आप विधायक आतिशी ने कहा कि बुधवार को तीसरा दिन था जब 18+ का वैक्सीनेशन बंद रहा। आतिशी ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं देती है, तब तक दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन नहीं लगेगी। अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उनमें से ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर बात हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के बीच फ्रांस से मिली सहायता के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे प्यारे मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मेरी बात हुई है। मैंने उन्हें कोरोना से लड़ाई में फौरन सहायता को लेकर धन्यवाद किया। इसके साथ ही हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत जलवायु क्षेत्र को लेकर आपसी सहयोग और हिंद प्रशांत की स्थिति पर भी चर्चा की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।